हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारे पास इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे इकोसिस्टम की, और फिर अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारा कॉन्सेप्ट है इकोलॉजी का, उसके बारे में। जो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है इकोसिस्टम को समझना। तो इकोसिस्टम क्या होता है? ये जो वर्ड है इकोसिस्टम, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक टर्म्स है इको और दूसरा है सिस्टम। इको का मतलब होता है इकोलॉजिकल। क्या होता है मतलब? इकोलॉजिकल मीन्स हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम होगा जिसको हम इकोलॉजिकल सिस्टम बोलते हैं, और उस इकोलॉजिकल सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इकोसिस्टम। अब ये जो इकोसिस्टम है, सबसे पहले सर आर्थर टेंसले, जो सर आर्थर टेंसले ने 1935 में इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था। 1935 से पहले हमें इकोसिस्टम वर्ड पता नहीं था, और जब उन्होंने इकोसिस्टम वर्ड इंट्रोड्यूस किया था तो उन्होंने इसका मतलब भी बताया था कि इकोसिस्टम टर्म्स मीन, इस शब्द का मतलब है इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द इन्वायरमेंट, कि जो हमारे पास इंटर रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ, वो कैसा है, उसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इट कैन बी प्रॉपरली डिफाइंड एज, अगर हमें प्रॉपरली डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे? इट इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। हमारे बायोस्फीयर का ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, इन विच कंसिस्ट ऑफ कम्युनिटी, जिसमें हमारे पास क्या है? कम्युनिटी है, किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एंड इंटरेक्टिंग विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। और वो जो हमारे पास लिविंग कम्युनिटी है किसकी? कम्युनिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कम्युनिटी है वो इंटरेक्ट करती है सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, फॉर द सेटिस्फाइंग द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। जो उनके जीवन है, उस जीवन की जो उनकी बेसिक नीड है, उस बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको क्या करती? सेटिस्फाई करती है। इकोसिस्टम कितने टाइप का होता है? तो जो इकोसिस्टम है वो दो टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम। द इकोसिस्टम आर क्वाइट वेरी फ्रॉम द स्ट्रक्चर। जो हमारे पास इकोसिस्टम होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का इकोसिस्टम हो सकता है। तो ये हर जगह पे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, इसीलिए बोला गया कि वेरीज फ्रॉम एंड स्ट्रक्चर। तो अलग अलग फॉर्म के हो सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के हो सकते हैं। जनरली आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स या टू टाइप्स। फर्स्ट इज ए नेचुरल इकोसिस्टम एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, और artificial ecosystem is also known as man-made man-made ecosystem। तो हम इकोसिस्टम के बारे में जान रहे थे, तो आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, मैन मेड बोल सकते हैं। अब जो सबसे पहले बात करते हैं हम, हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी? तो नेचुरल इकोसिस्टम में दो कैटेगरी होती है। एक होता है हमारे पास टेरेस्ट्रियल और दूसरा होता है हमारे पास एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब है, जनरली हम लैंड से कंसीडर करते हैं कि टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड, और एक्वाटिक का मतलब होता है हमारे पास वाटर। तो अगर कोई हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम है, लैंड पे है, तो टेरेस्ट्रियल बोलेंगे। अगर वो वाटर में है तो हम उसको बोलेंगे क्या? वाटर होगा, तो वाटर में हम उसको कंसीडर करेंगे एक्वाटिक। अब अगेन लैंड वाला तो कंसीडर हो गया, अब जो वाटर वाला है एक्वेटिक है, एक्वेटिक जो इकोसिस्टम होता है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा? एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है मरीन वाटर। फ्रेश वाटर मतलब साफ पानी, मरीन वाटर मतलब खारा पानी। और इसके बाद भी फ्रेश वाटर जो होता है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा? एक है लेंटिक वाटर और दूसरा है लोटिक वाटर। अब ये लेंटिक और लोटिक क्या होते हैं? तो लेंटिक का मतलब होता है स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? जैसे लेक हुआ, लेक सब लोगों ने देखा होगा। पॉन्ड हुआ, पॉन्ड ये इसमें क्या होता है? पानी स्टैंड होता है, मूविंग नहीं होता है। और दूसरा होता है लोटिक वाटर। लोटिक का वाटर का मतलब है कि इसमें हमारे पास जो वाटर है वो फ्लो में रहेगा, रनिंग में रहेगा। तो ये हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम है। दूसरा है जो हमारे पास वो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब कि इसका दूसरा नाम है मैन मेड इकोसिस्टम। तो ऐसा इकोसिस्टम जो मेंटेन किया जाता है ह्यूमन के द्वारा, ये बोले मैन के द्वारा, उसको बोला जाता है मैन मेड इकोसिस्टम। ये जो इकोसिस्टम होते हैं ये लेस कम्प्लेक्स होते हैं और लो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। ये काफ़ी ज़्यादा कम हमारे पास कम्प्लेक्स होंगे और इनमें लो जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई क्रॉप्स है, कोई इंडस्ट्रीज है, आपने बायोडाइवर्सिटी पार्क देखा होगा, आपने एक्वेरियम देखा होगा। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं?
आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के हैं। तो आई होप कि जो ये जो टर्म्स है कि इकोसिस्टम क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा, और कितने टाइप का होता है ये क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं कि कंपोनेंट क्या होते हैं इकोसिस्टम के। कंपोनेंट की बात करें तो द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर क्लासिफाइड एज बायोटिक एंड अबायोटिक। जो कंपोनेंट होते हैं उनको दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एक कंपोनेंट को बोला गया है बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो कहलाता है हमारे पास अबायोटिक कंपोनेंट। तो अब दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो टर्म्स है बायोटिक। बायोटिक का मतलब है लिविंग कंपोनेंट। ऐसे कंपोनेंट जो हमारे इन्वायरमेंट में क्या है लिविंग ग्रुप में रहते हैं उनको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। जैसे बायोटिक फैक्टर वेरी इन द इन्वायरमेंट, ये हर जगह पे अलग अलग टाइप में मिलेंगे, अलग अलग इनमें क्लासिफिकेशन होती है, जो क्लासिफिकेशन आगे हम फर्दर बात करेंगे। दीज डिटरमाइन द टाइप ऑफ द नंबर दैट एग्जिस्ट इन द इन्वायरमेंट ऑन द बेसिस, इनके बिहेवियर के बेसिस पे हमने क्या किया है इसको 3 मेन ग्रुप में क्लासिफाइड किया जाता है। अब कैसे कैसे, पहला जो मेन इसका ग्रुप है किसका, बायोटिक कंपोनेंट की बात हो रही है, तो फर्स्ट जो ग्रुप है वो कहलाते हैं हमारे पास प्रोड्यूसर। फर्स्ट जो हमारे पास है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब कि दे आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि ये किसी और दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते फॉर ऑल रूटेड प्लांट। जैसे एग्जांपल के रूप में, एग्जांपल आपने यहाँ पे एक देख लिया है कि जितने भी टाइप के आपके पास अनाज होते हैं, जितने भी टाइप के ग्रेन्स हैं, क्या ग्रेन्स में जितने भी आपके पास अनाज हैं, आप मुझे खुद बताएं कि क्या आपको लगता है कि वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है? तो आप भी बोलोगे कि नहीं, वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। जितने भी ग्रेन्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। इसका क्या सेंस है? तो इसका सेंस ये है कि उनका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है। आपने देखा होगा उनमें क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के चलते वो क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में क्या होती है का पूरा आपके पास सनलाइट आएगा। आपके पास क्या होता है, सनलाइट आता है। सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के साथ उनको क्या मिल जाएगा, क्लोरोफिल मिल जाएगा, क्लोरोफिल मिलेगा। और उस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया हो रही है ये किस में होती है, क्या सब में होती है? तो बिल्कुल नहीं। ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है ये सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, तो ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है ये होती है जितने भी हमारे पास ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी हमारे पास ग्रीन प्लांट्स हैं उन ग्रीन प्लांट्स में ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया देखने को मिलती है। दूसरा, और किनके में प्रक्रिया होती है, जितने भी आपने देखा होगा जिनके अंदर रूटेड प्लांट होते हैं, जिनके अंदर रूट होती है, रूटेड जितने भी आपके पास प्लांट होंगे उन रूटेड प्लांट्स में आपको ये देखने को मिलता है। तो रूटेड प्लांट्स में ये देखने को मिलता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया। ये किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, इसीलिए इनको बोला जाता है प्रोड्यूसर। तो हमने प्रोड्यूसर देख लिया, हमने क्या किया, प्रोड्यूसर देख लिया। अब इसको डिलीट कर रहा हूँ। हमने अभी बात कर ली प्रोड्यूसर की, हमने प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ लिया है कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं। इसके बाद क्या आ जाते हैं, इसके बाद जो आते हैं कंज्यूमर। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। अब जो कंज्यूमर हैं, जो यहाँ पे कंज्यूमर MER कंज्यूमर हैं, इनको 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से? एक होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आ जाते हैं हमारे पास सेकेंडरी, और फिर हमारे पास आते हैं टर्शियरी। प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो अपना भोजन किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर के ऊपर। सेकेंडरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर होते हैं जो अपना भोजन किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अपने भोजन के लिए, प्राइमरी पे। और टर्शियरी कंज्यूमर ऐसे कंज्यूमर जो अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट होते हैं सेकेंडरी पे। तो इनको प्राइमरी किस पे डिपेंड होगा, प्रोड्यूसर पे। प्रोड्यूसर किस पे डिपेंड, और प्रोड्यूसर किस पे डिपेंडेंट है, तो प्रोड्यूसर इंडिपेंडेंट है। ये जो प्रोड्यूसर है किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, बाकी सारे क्या है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। सेकेंडरी प्राइमरी के ऊपर, और प्राइमरी जो और जो टर्शियरी है वो सेकेंडरी के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। अब इसके बेसिस पे
एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो कि जो प्राइम कंज्यूमर होते हैं वो क्या होते हैं, जो जितने भी आपके पास प्लांट है उसको अपना भोजन बनाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपने गोट, डियर, रैट के बारे में देख लिया। सेकेंडरी जैसे ह्यूमन हुआ, कैट हुआ, स्नेक हुआ, जो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, इस पे डिपेंडेंट होते हैं। ह्यूमन को आप एक्सेप्शन दे सकते हैं कि ह्यूमन जो है वो प्राइमरी में भी हो सकता है, सेकेंडरी में भी हो सकता है, टर्शियरी में भी हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में भी मैं ह्यूमन का अलग कंसेप्ट बताऊंगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये गोट क्या है, प्राइमरी है, और ये किसको किसको अपना भोजन बनाते हैं, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो इस केस में सेकेंडरी हो गया। लायंस, टाइगर, ये टर्शियरी हो गए। लेकिन दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, उस केस में आप मुझे बताइएगा। सेकेंड एग्जांपल में आप लेके चलें, और इस एग्जांपल के थ्रू जो आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है, हम बात करते हैं कि सपोज करिए कि हमारे पास जितने भी कोई ग्रीन प्लांट्स हैं, हमारे पास कोई ना कोई क्या होगा, ग्रीन प्लांट्स होगा। उन ग्रीन प्लांट्स पे कोई ना कोई कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो मैंने लिखा सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स, इस ग्रीन प्लांट्स पे कोई कीड़ा मकोड़ा आ गया, वो कोई कीट आ गया, ठीक है, हम रिप्लेट लिख दे रहे हैं, रिप्लाइट। कोई हमारे पास राइट है या तो कोई कीट आ गया, उस कीट को किसी मुर्गी ने खा लिया। तो अब इस केस में ये क्या हो गया, ये हो गया प्राइमरी, ये मुर्गी ने हो गया सेकेंडरी, और इस मुर्गी को क्या किया, इंसानों ने, ह्यूमंस ने क्या किया, ईट कर दिया। तो यहाँ पे ये किस में आ गए, इसमें ये किस में हो गए, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, और ये इस केस में टर्शियरी हो गए। तो ह्यूमन टर्शियरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। कुछ जो टोटल वेजिटेरियन होते हैं वो प्राइमरी में भी आ जाते हैं। तो ये इनकी कंडीशन थी, वो कंडीशन के बेसिस पे हमने इसको डिराइव कर लेते हैं किस कंडीशन पे वो मिलने हैं। और लास्ट होते हैं डिकम्पोजर, जो क्या करते हैं, बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। इसके अलावा दूसरा किसी भी टाइप का जो हमारे पास चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो, डेड होंगे, और डेड होने के बाद बैक्टीरिया और फंगी क्या करेंगे, उनको डिकम्पोज करेंगे। तो ये आखिरी जो टर्म्स है वो है डिकम्पोजर। दूसरा हमारे पास होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट। नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे हमारे पास कुछ क्लाइमेटिक कंपोनेंट है, हमारे इन्वायरमेंट में रेन भी देखने को मिलता है, टेम्परेचर भी देखने को मिलता है, लाइट भी है, विंड भी है, ह्यूमिडिटी है, क्या इनमें जीवन होता है, नहीं होता। तो ये क्या है, ये क्लाइमेटिक फैक्टर है। तो इसलिए इनको, ये नॉन लिविंग है, लेकिन इनका इफेक्ट यहाँ हर किसी पे देखने को मिलेगा, प्रोड्यूसर पे भी देखने को मिलेगा, और हमारे पास कंज्यूमर पे भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ एडाफिक फैक्टर होते हैं। एडाफिक फैक्टर मतलब जैसे मिट्टी हुई, सॉइल हुआ, सॉइल को ही मिट्टी बोलते हैं, पीएच हुआ, टोपोग्राफी हुआ, ये भी मैटर करता है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती, इसीलिए इनको नॉन लिविंग कंपोनेंट में डाला गया है, क्योंकि इनमें जीवन नहीं पाया जाता। तो आज का ये टॉपिक था बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में हमने जान लिया। आपको अगर कोई डाउट होगा तो चैट बॉक्स में मेंशन कर देना। ओके, थैंक यू क्लास।